Solving is known as my name is सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली वर्किंग एट एज्यूम से इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी मैं आपको ट्रिपल आई भुवनेश्वर के रिव्यू के बारे में बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा इस कॉलेज के बारे में एंड वो बेसिस में आप डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो बट अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आई भुवनेश्वर की इंट्रोडक्शन के बारे में, सो ट्रिपल आई भुवनेश्वर इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश बाय एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके विजन की अगर बात करें तो आप विजन यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए सो एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर बात करें तो 2006 में जो एस्टेब्लिश हुआ है ट्रिपल आई भुवनेश्वर। कैंपस साइज जो हमारा 23 एकर्स है, टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे 1200 प्लस है। एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रिपल आई BH है। एंट्रेंस एग्जाम इस JEE मेंस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। कैंपस टाइप जो फुली रेजिडेंशियल है, मतलब यहाँ पे जो आपके हॉस्टल्स अवेलेबल है आप यहाँ रह सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, सो वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये जगह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई भुवनेश्वर की। एंड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको रिफर वगैरह करनी है सो आप प्लीज़ इसी वेबसाइट के थ्रू आप देख लेना। ठीक है, triple-it-bh.ac.in है हमारा। ठीक है, सो इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना साइट को। ठीक है, सो बट अगर हम बात करेंगे गाइस ट्रिपल आई भुवनेश्वर प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन की, सो बीटेक एमटेक एंड PhD प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं हमारे ट्रिपल आई भुवनेश्वर। और डिसिप्लिन की अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारे ऑफर करें। सो 5 ब्रांचेस बीटेक में जो ऑफर करें हमारे ट्रिपल आई भुवनेश्वर। ठीक है, सो बट अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की ट्रिपल आई भुवनेश्वर की, सो ये जो गाइस हमारा एड्रेस है ट्रिपल आई भुवनेश्वर का, सो आप इसको रिफर कर सकते हो। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी इज बेसिकली 14 किलोमीटर्स इट्स अवे फ्रॉम द सिटी। 16 किलोमीटर दूर है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 14 किलोमीटर से दूर है हमारा एयरपोर्ट एंड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टेशन। सो बस स्टेशन से ज़्यादा पास लग रहा है हमको ट्रिपल आई भुवनेश्वर। ठीक है, बट अकॉर्डिंगली आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कन्वीनियंस के हिसाब से आप आ सकते हो। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारा ट्रैवल में ट्रिपल आई भुवनेश्वर टू भुवनेश्वर सिटी का, सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये जो गाइस हमारा रेलवे स्टेशन है, ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये जो हमारा बस स्टेशन है एंड ये जो हमारा ट्रिपल आई भुवनेश्वर का कैंपस है। ठीक है, ISBT जिसको बोलते हैं वो बस स्टेशन हमारा। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप ले सकते हो। ठीक है, सो बट अगर हम बात करें ट्रिपल आई भुवनेश्वर की फैसिलिटीज़ के बारे में, सो ट्रिपल आई भुवनेश्वर की अगर हम बात करें सो कैंपस फैसिलिटीज स्पेशली हेल्थ केयर facilities and ambulance, high speed LAN/Wi-Fi, spacious smart classrooms, power backup, disability facilities, mess facilities, both veg and non-veg, SAC that is Student Activity Center for Sports Activities, smart lecture halls, saloons and laundry, grocery and stationery shops, library with reading room, computer center, high-tech lab facilities, bus facilities। बट अगर हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, सो सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज़ है हमारे हॉस्टल से कैंपस से, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है। ठीक है, हाई स्पीड लैंड फैसिलिटीज़ है, कॉमन रूम है विद TV एंड गुड वेंटिलेशन है हमको देखने को मिलता है। अदर फैसिलिटीज़ की अगर बात करूँ सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। दैन समर एंड विंटर वैकेशन है, सो 3 महीने के समर वैकेशन मिलेगा आपको। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है कि स्वयं जो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप लाइक ऑनलाइन लर्न कर सकते हो चीज़ें एज वेल उसकी जो एग्जाम होगी जो आपको सेंटर पर जाकर देनी पड़ेगी। एंड अगर आप एग्जाम देते हो सो कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे एंड वो क्रेडिट जो आप ट्रांसफर कर सकते हो आपके कॉलेज में। सो आपको जो कॉलेज के कुछ एग्जाम्स या जो हमारे इलेक्टिव्स वगैरह वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन SC/ST माइनॉरिटी सेल है, एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामला वगैरह होता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है, ब्रांचेज ऑप्शन है आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरिट बेसिस पर रहेगा, लेकिन ठीक है इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो ऑन योर ओन चॉइस। ठीक है, सो कुछ मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ, गैलरी आपको दिखा देता हूँ ट्रिपल आई भुवनेश्वर की। सो ये जो गाइस हमारे कुछ इमेज गैलरी दिख रही है अपने को यहाँ पे, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप दिख रहे हैं, कुछ क्लासरूम्स की यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको, है ना। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और इवेंट्स वगैरह। ये मेन एंट्रेंस है ट्रिपल आई भुवनेश्वर का। ठीक है, और ये जो गाइस मेन बिल्डिंग है हमारे ट्रिपल आई भुवनेश्वर की। ठीक है, और आप एक्सप्लोर कर लेना वेबसाइट पे, सो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो बट अगर हम बात करें ट्रिपल आई भुवनेश्वर की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारा फीस स्ट्रक्चर है, सो ट्यूशन फीस हमारी 86,000 पर सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 93,000 पर सेमेस्टर है, 1 लाख पर सेमेस्टर है थर्ड ईयर में, एंड फोर्थ ईयर में 1,08,000 जो पर सेमेस्टर फीस है। उसके अलावा हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड दे रखी है इन्होंने। ठीक है, 10,000 पर सेमेस्टर, 12,000 पर सेमेस्टर, 14,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, एंड अगर आप इसमें जो मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सो मेस फीस भी अगर आप इंक्लूड करो, अगर आप टोटल अगर आप अंदाज़ा लगाओ फीस का, सो अराउंड 14-15 लाख जो आपकी फीस जाती है टोटल। ठीक है, जो कि एवरेज अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि हमारी PPP ट्रिपल आई चल रही है, सो 10 to 15 लाख चार्ज करते हैं टोटल फीस। ठीक है, सो उसके अंडर ही बेसिकली अपने को ये देखने को मिल रही है। ठीक है, सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे क्लब्स की। ठीक है, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप्स या फी वेवर का जाना है तो आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, सो क्लब्स की अगर हम बात करें ट्रिपल आई भुवनेश्वर की, सो 3 कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब एंड कल्चर क्लब। सो आपको क्लब्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। ठीक है, सो इसको जो हम क्लोज कर लेते हैं, ज़्यादा नेट खा रहा है। ठीक है, सो टिल द टाइम इट गेट लोड मैं आपको कुछ फेस्ट के बारे में बताता हूँ ट्रिपल आई भुवनेश्वर के फेस्ट के बारे में। ठीक है, सो ये जो कुछ फेस्ट है हमारे ट्रिपल आई भुवनेश्वर में, सो टेक्नो कल्चर फेस्ट हमारा अद्वैता 2024 में हुआ था, एंड D3 हमारा एक फेस्ट हुआ था जो कि हमारा टेक फेस्ट है। ठीक है, सो आपके वक्त पे भी टेक फेस्ट का पता नहीं, बट 2 टेक फेस्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड क्लब्स के जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, होप द साइट इज़ लोडेड, ओके कमिंग सून, वाह। ठीक है, चलो सो कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी है क्लब्स के बारे में, बट हाँ 3 क्लब्स हमारे, स्पोर्ट क्लब है, टेक्निकल क्लब है, कल्चर क्लब्स है। ठीक है, फोटोज़ भी हमने देखे गैलरी में, सो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन लगा लेना ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर की, ठीक है। मेरे को इसकी ज़्यादा डिटेल्स दिखी नहीं है, ठीक है। बढ़ जाएगा अगर हम बात करें ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट्स के बारे में। सो ये जो गाइस हमारे टॉप रिक्रूटर्स है ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर में। सो आप देख सकते हो मीडिया.नेट है, जेडस्केलर है, ओरेकल है, यूकेजी है, मॉर्फल लैब्स है, डेल है, IBM है, इन्फोसिस दिख रहा है, TCS है, डेलॉइट है, महिंद्रा है, क्वांटिफाई है, एंड और भी बहुत सारे अच्छे कंपनीज दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे। सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रेफर। सो बढ़ते हैं अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की ब्रांच वाइज है, सो CSE का जो है काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। इवन CE कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो उसका भी अच्छा प्लेसमेंट है, एंड IT का भी अच्छा प्लेसमेंट है। बट ETC एंड E का जो हमारा डिसेंट प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको डीप में अगर आपको प्लेसमेंट अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अगर आपको देखना है ट्रिपल IT भुवनेश्वर की, सो ये जो गाइस मेरा चैनल है मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करिए, यहाँ पे जो मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से वीडियो डालते रहता हूँ, एज वेल एज कुछ जॉब रिक्रूटमेंट्स की वीडियो डालते रहता हूँ। सो आप जब सिंपली ट्रिपल IT भुवनेश्वर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सब सर्च करना, आपको जो वीडियो मिल जाएगी, एंड वो भी आप डिसाइड करना कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एंड आपको हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, जो भी चीज़ें जानना है वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो बढ़ता है अगर बात करेंगे ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर के फैकल्टीज़ के बारे में। सो सबसे पहले तो आपको CSE की फैकल्टीज़ आपको बता देता हूँ। सो ये जो गाइस हमारे CSE की फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सर्च करो, सो आप जो इनकी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हो, एंड आप पता लगा लेना कि कौन सी फैकल्टी किस में एक्सपर्टीज़ वगैरह रखती है, ठीक है। ये जो गाइस हमारा ETC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। सो अगेन आप इनकी प्रोफाइल देख लेना। एंड लास्टली ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो है हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सो इट्स लोडिंग। सबसे पहले तो साइड बंद कर देते हैं, आई थिंक नेट ज़्यादा खा रहा है, ठीक है। इन द टाइम वेल इट लोड्स, ठीक है। अगर हम बाद में बात करेंगे ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें, सो ये जो है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर की। सो हालांकि जब एडमिशन रहेगी तो एक अलग से साइट पे आ जाएगा, ठीक है। सो आप जो है अगर आपको अभी देखना है, सो यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ वगैरह दे रखी है, एंड कुछ मैप लोकेशन वगैरह दे रखी है। सो आप जो है प्लीज़ इसको रेफर कर लेना, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे या इसका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फैकल्टीज हमारी रह गई थी। सो ये जो कुछ फैकल्टीज है EEE की, सो इनकी भी आप प्रोफाइल देख लें एंड पता कर लें कि कौन सी फैकल्टी किस में एक्सपर्टीज़ रखती है, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर की करिकुलम के बारे में, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारा करिकुलम है ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर का, ठीक है, करिकुलम या सो करिकुलम में अगर हम बीटेक का अगर हम करिकुलम देखते हैं, ठीक है। सो सेकंड ईयर, फर्स्ट और सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर में छोड़ो, क्योंकि उसमें जो है फर्स्ट और सेकंड सेम यूजुअली सारा सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, EC हो, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है। सो वो फर्स्ट ईयर का मैं छोड़ रहा हूँ। सेकंड ईयर से अगर हम देखेंगे CSE का, सो ये जो है करिकुलम फॉर CSE है। सो अगर आप थर्ड सेमेस्टर से देखो, सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऊप्स है, डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम है, माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब्स है। कुछ लैब्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप देखो, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, DBMS है, ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और कुछ लैब्स यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का है, ठीक है। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। सो फिफ्थ सेमेस्टर में आप देखो कंपाइलर डिजाइनर है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ इलेक्टिव्स और लैब्स यहाँ पे। सिक्स सेमेस्टर में आप देखो कंप्यूटर विजन है, ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियरिंग है, मॉडल चेकिंग है, कुछ इलेक्टिव्स और कुछ लैब्स यहाँ पे, ठीक है। एंड फोर्थ ईयर जो कि फाइनल ईयर है अगर आप उसमें देखो, सो सेवन में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मशीन लर्निंग है, कुछ इलेक्टिव्स है, कुछ लैब्स आपकी, और एट सेमेस्टर में आपका प्रोजेक्ट है, रिसर्च वर्क जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आप कर सकते हो, इंटर्नशिप वगैरह, है ना। सो ये जो हमारा CSE का करिकुलम है, ठीक है। IT की अगर करिकुलम की बात करो, सो फर्स्ट ईयर का मैं अगेन ड्रॉप करो, क्योंकि सेम ही करिकुलम होता है सारे ब्रांच का। सेकंड ईयर से हम देखते हैं, इसके भी मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर खोल के रख देता हूँ मैं। सो अगर आप इसमें देखो गाइस, सो थर्ड सेमेस्टर में अगर आप देखो, सो सेम है जो CSE का है, कुछ सब्जेक्ट अपने को यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है क्या, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अपने को एक अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऊप्स वगैरह तो थे ही, ठीक है। अगेन सेमेस्टर 4 में अपने को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर अपने को एक अलग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप देखो, सो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में आप देखो, सो क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी अपने को एक नया सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, CSE से कंपेयर कर रहे हैं, राइट हम। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, ऑप्टिमाइजेशन एनर्जी भी शायद नहीं था उसमें, है ना। फोर्थ ईयर में अगर आप देखो, सो IWT एक कोर्स दिख रहा है, कंप्यूटर विजन एक कोर्स दिख रहा है, और कुछ लैब्स यहाँ पे, एंड आपका रिसर्च हो गया, आपका प्रोजेक्ट हो गया, जो भी आपकी इंटर्नशिप हो गया, ठीक है। सो बढ़ते आगे अगर मैं आपको IT का हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको CE का करिकुलम में अगर आपको बताऊँ, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर ड्रॉप करो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का बता देता हूँ। सेकंड ईयर की अगर बात करो, सो अगेन सेम ही है, कुछ अलग सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है अपने को, कंप्यूटर साइंस से मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंट मैथमेटिक्स डेटा, ये भी सेम है, फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम है, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ चेंजेस है क्या, या डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से एक अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर। इसके अलावा सिक्स सेमेस्टर में देखो ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये थोड़े अलग कोर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, और उससे कुछ लैब्स और इलेक्टिव्स भी है अपने को, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप देखो, सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक अलग है, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा जो है DCCN थ्योरी प्लस लैब है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन लैब, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स है,
सो कुछ लैब्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। अभी ETC और EEE में अगर आप देखो सो अगेन सेकंड ईयर, सो थर्ड सेमेस्टर में आप देखो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, कम्युनिकेशन सेल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, देन कुछ लैब्स है उसके। फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप देखो सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेव प्रोपैगेशन है, देन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक्स लैब, हाँ कुछ लैब्स अगर आपके दे रखे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर का अगर हम बात करें सो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग है, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग है, कुछ इलेक्टिव्स और कुछ लैब्स हैं। सिक्स सेमेस्टर में देखो VLSI डिज़ाइन, माइक्रो कंट्रोल एंड IoT, RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कुछ इलेक्टिव्स और कुछ लैब्स हैं। फाइनल ईयर में अगर आप देखो सो इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, कुछ इलेक्टिव्स कुछ लैब्स हैं। एंड एट सेमेस्टर में आपका रिसर्च प्रोजेक्ट से आपकी कुछ इंटर्नशिप्स अगर आप कर सकते हो, ठीक है। EEE का भी सेम ही रहेगा एज कम्पेयर टू ETC हम अगर आप कर रहे हैं। सो इसमें आप देखो सो अगेन सेम ही आप देख सकते हो, EC से अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक नया सब्जेक्ट दिख रहा है, सिग्नल्स एंड सिस्टम एक दिख रहा है। उसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर में नेटवर्क थ्योरी एक नया सब्जेक्ट दिख रहा है अपने को इन कंपेरिजन टू ETC। फिर फिफ्थ में कंट्रोल सिस्टम था, या इलेक्ट्रिकल मशीन से एक नया सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से एक अलग सब्जेक्ट है। सिक्स सेमेस्टर में अगर आप देखो सो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एक आपका अलग कोर्स दिख रहा है, ठीक है। फाइनल ईयर की अगर हम बात करें सो पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिजाइन एंड सिमुलेशन लैब वगैरह है। एंड इस सिस्टम आपका प्रोजेक्ट है आपका जो इंटर्नशिप्स वगैरह है, ठीक है। सो इसको भी और एक बार रेफर कर लेना, ठीक है, मैं लिंक वगैरह डाल दूँगा, ठीक है। सो बढ़ते अगर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन स्कीम की, सो LPT क्रेडिट स्कीम है। LPT स्टैंड्स फॉर लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स। सो जैसे आप यहाँ पे देखो सो यहाँ पे LTP यहाँ पे दे रखा है। सो 3 लेक्चर्स रहेंगे, इसमें 0 ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल जो हमारे 0 है, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सो एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, इसका मतलब क्या, 2 ग्रेडिंग सिस्टम होता है हमारा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। सो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें से किसी बच्चे ने 81 लाया, ठीक है। सो उसका जो ग्रेड है वो क्या होगा, A होगा, ठीक है। 91 ला रहे तो A+ रहता। लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होगा कि मान लो 100 मार्क का पेपर है, 60 मार्क किसी बच्चे ने लाया, हाईएस्ट मार्क्स में बोल रहा हूँ। सो 60 मार्क जो हमारा A+ ग्रेड रहेगा, अकॉर्डिंगली जो सारे ग्रेड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ ग्रेड और पॉइंट सिस्टम है यहाँ का। एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट्स फैकल्टी। सो कुछ सब्जेक्ट है जो अपना फैकल्टी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। या सो बढ़ते आगे अगर हम बात करेंगे IIT भुवनेश्वर के फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में। सो इंस्टीट्यूट डज नॉट ऑफर एनी स्कॉलरशिप, हाउएवर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट सम स्कॉलरशिप फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। स्वाइप टू नो मोर अबाउट दिस टू अवेल बैंक लोन्स एंड PSU बैंक, ठीक है। या एंड SC/ST के फी वेयर बेसिकली नहीं है, ठीक है, कुछ फी वेयर अपने को नहीं है SC/ST के लिए। सो ये कुछ स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं। सो GB स्कॉलरशिप है, टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलती है बीटेक में, ठीक है। उसके अलावा कुछ और NCERT के स्कॉलरशिप्स है, एज वेल एज आप NSP स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे स्कॉलरशिप्स का, एंड SC/ST के लिए फी वेयर नहीं है, ठीक है। बढ़ते आगे अगर हम बात करें कैंपस टूर की, सो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे पास कैंपस टूर है IIT भुवनेश्वर का, वो मैं डाल दूँगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। एंड ये जगह कुछ हमारे भुवनेश्वर के टूरिस्ट प्लेसेस है, सो आप आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। कंक्लूजन ये रहेगा, अगर आपको NIT नहीं मिले तो आप ये कॉलेज ले सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट IIT नहीं मिले तो आप ले सकते हो, अगर आपको CSE नहीं मिल रही है बट आपको CSE चाहिए तो आप ये ले सकते हो, या कुछ पर्सनल रीजन है कॉलेज पास में या IIT का टैग वैग चाहिए तो आप ये कॉलेज ले सकते हो। सो कंक्लूजन जो पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए। प्लेसमेंट की भी स्टैटिस्टिक्स देख लेना मेरे चैनल पे, एंड वो भी आप डिसाइड करना आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी कॉलेज अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, लाइफ अच्छी रहेगी, कैंपस अच्छा है, एंड इंफ्रा अच्छा है, बड़ा कैंपस है वगैरह वगैरह, है ना। सो ये देखिए सच वीडियो, सो सब्सक्राइब करें चैनल को। सो ये जो वीडियो गाइस आप देख रहे हो, ये हमारा मैकेंजी एजुकेशन वीडियो पे देख रहे हो, चैनल पे देख रहे हो सॉरी, जहाँ पे जो मैं यूजुअली आपके कॉलेज के रिव्यू वगैरह देते रहता हूँ, एज वेल एज कुछ हमारा एजुकेशन वीडियोस चलते रहता हूँ। सो इसको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट जो है हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट चैनल है, जहाँ पे मैं आपको प्लेसमेंट सर्विसेज बताता हूँ कॉलेज के बारे में, एज वेल एज कुछ हमारे जो टॉप रिक्रूटमेंट चलते रहते हैं MNC स्टार्टअप में, वो भी बता रहता हूँ। तो आपकी काम की चीज़ें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा गाइस हमारा व्लॉगिंग चैनल है, जो कि लाइक मैं खुद एक IIT जबलपुर ग्रेजुएट हूँ। सो यहाँ पे जो मैं अपने व्लॉग्स डालता हूँ, काफ़ी एंटरटेनिंग व्लॉग्स रहते हैं, कुछ कैंपस टूर्स और कुछ हमारे ओवरव्यूज़ भी डालते रहते हैं, है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो ये थी कैसे वीडियो, एंड होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।